हेलो राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अमित में। आज हम हिंदू कॉलेज दिल्ली के लिए लेफ्टिनेंट की पोस्ट निकली थी, उसके लिए स्पेशल साइंस करने जा रहे हैं। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है तो क्या है? लैक्टोबेसियस है। फलों के अध्ययन को कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जेएल बिरड ने किया था। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। विद्युत धारा का मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक ओम है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। गोबर गैस के मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए की एक भी आंख नहीं होती। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनाया जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को भूविज्ञान कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन कहलाता है? तो जीवाणु का अध्ययन पैलियोटोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन? तो हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान कहलाता है। मृदा का अध्ययन कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मूत्र विज्ञान से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है? क्या कहलाती है? यूरोलॉजी कहलाती है। विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन में B12 कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है और लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए सिग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों के किस अम्ल में एकीकृत होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की होती है। केचुए की कितनी आंखें होती है? तो केचुए में एक भी आंख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो कौन सी है? लोहा धातु। किण्वन का उदाहरण है? तो दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है। निम्न में से एक उड़ने वाली छिपकली है तो कौन सी है? ड्रैको है। घोषणा बुलाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। देसी घी में सुगंध क्यों होती है? तो डाइसिल के कारण होती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण होता है? तो लाल रंग का होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेएल ब्रेड ने किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने कमेंट करके बताना कि आपको ये 5 मिनट में 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना। और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन करने के लिए कि 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।